नमः सिद्धे। रिसर्च पेपर कैसे लिखें, इस पर सभी लोगों को फोकस किया जा रहा है। हम उसी विषय को ले रहे हैं यहाँ पर कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखना चाहिए, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो रिसर्च पेपर में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति शोध करते हैं उनके लिए अपना एक इंटरेस्ट वाला एरिया को चुनना चाहिए, जहां वो जो विषय में उनका इंटरेस्ट है उस विषय में शोध किया जाए। क्योंकि यदि इंटरेस्ट नहीं होगा उस विषय में और किसी ने जो टॉपिक बता दिया उस टॉपिक पर काम करने लगे तो फिर वो स्वयं उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो गाइड लोगों से यदि उनको उतना निर्देशन नहीं मिल पाया तो फिर शोध प्रबंध में बहुत कठिनाइयां आ जाती है। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही उनको अपना टॉपिक चुनना चाहिए शोध पत्र का। फिर उसके पश्चात शोध पत्र में सबसे पहले लिखी जाती है सिनॉप्सिस, जिसके बारे में पूज्य लक्ष्मी ने आज बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया कैसे सिनॉप्सिस बनाई जाती है, उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बिंदुओं को आवश्यक है, वे सभी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य में कहे और हमें उन सबको ध्यान रखते हुए अपने शोध प्रबंध के लिए सिनॉप्सिस तैयार करने चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप आता है कोर्स वर्क का। कोर्स वर्क का कोर्स करना और उसके पेपर को पास करना। मैं भी लगभग अभी जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका हो चुका है। और थर्ड स्टेप आता है रिसर्च पेपर कैसे लिखें। इसके लिए जो याद रखने योग्य बातें हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए वह कुछ बिंदुवार आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले तो जो रिसर्च पेपर है उन्हें कौन कौन से जर्नल में प्रकाशित करना चाहिए वो लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, जो यूजीसी केयर लाइन के द्वारा दी गई है। और जैन दर्शन से करने वाले शोधार्थी हैं तो ऐसी पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो जैन पत्रिकाएं भी हैं, साथ साथ यूजीसी की केयर लाइन में आती है। यदि उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे उन अपने शोध पत्र को प्रकाशित कर पाएंगे। और इसकी जानकारी लेने के बाद फिर हमको जो शोध पत्र पूर्व में उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व के शोध पत्रों का अध्ययन करके हमें अपना ज्ञान उस सीमा तक पहुंचा लेना चाहिए जो टॉपिक आपने लिया है कि हमें उसके बारे में अपना शोध पत्र कैसे लिखना है। तो सभी शोध पत्रों का अलग अलग लेवल होता है, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के रहते हैं, कोई हाई लेवल के भी रहते हैं। तो उनका क्राइटेरिया जान लेना चाहिए कि वे शोध पत्र कैसे हैं और उसके जो टाइपिंग फॉन्ट है, फॉन्ट साइज वो किस टाइप का मांग रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सभी चीजों की जानकारी हमें ले लेना चाहिए। क्योंकि सभी रिसर्च पेपर रिसर्च जर्नल जो होते हैं उनके अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। हम जनरली समझ लेते हैं कि सभी का एक जैसा होगा, लेकिन सभी का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज ले लेनी चाहिए। फिर दूसरी चीज आती है कि जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो किसी रिसर्च जर्नल में 3000 शब्दों को मांगा जाता है, किसी में 5000। तो जहां जैसी लेंथ दी गई है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। यदि 3000 लेंथ में मांगी गई है 3000 शब्दों की, तो आपको अपना रिसर्च पेपर लगभग 4000 या 4500 का लिखना चाहिए, जिससे कि आप उस सीमा तक पहुंच सकें। और उसमें से कुछ बाद में संशोधित भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च पेपर आपका छपे कि आवश्यक नहीं है, जो चीज में आवश्यक नहीं है वो हटाई भी जा सकती है संपादक के द्वारा। इसलिए संशोधित करके जितनी शब्द सीमा उन्होंने रखी है उतनी शब्द सीमा तक अपना आ जाए, ऐसा अपन को मानना चाहिए। यदि 5000 शब्दों की शब्द सीमा रखी है तो 6000 6500 तक अपन उस रिसर्च पेपर को बना सकते हैं। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है, आजकल जो प्लेरिज्म किया जाता है इसका अर्थ है साहित्य चोरी, जो आज सबसे ज्यादा पीएचडी में किया था। पहले तो पीएचडी के बारे में यही समझा जाता था कि पीएचडी कोई खास बात नहीं है, 10-15 पुस्तकें उठाई उनमें से आपने कलेक्शन किया और एक अपनी नई पुस्तक बना दी। देखिए वर्तमान में ऐसा नहीं है, ऐसा हमें देखने में भी आ रहा है कि हम जो लिख रहे हैं यदि आपके स्वयं के विचार नहीं है तो वो प्लेरिज्म सॉफ्टवेयर के द्वारा पकड़े जाते हैं, यानी साहित्यिक चोरी कहलाती है। तो जो भी रिसर्च पेपर में लिखे वो ज्यों की त्यों किताब में से ना उतारे, कट कॉपी पेस्ट ना की जाए, आप स्वयं के विचार रखें। जो भी आप पुस्तकों से पढ़ते हैं, अन्य शोध प्रबंधों से पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर से पढ़ते हैं, उसको कई बार पढ़ें और पढ़ने के बाद में मनन चिंतन करने के बाद में आप अपने विचार लिखें। हम उनका सहारा ले सकते हैं पर ज्यों की त्यों उतारने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज
हम स्टडी करते हैं तो नेट से भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो अध्ययन ही की करने के लिए ही ली जाए, ज्यों की त्यों नहीं उतारना है, क्योंकि नेट की चीज भी इसमें पकड़ी जाती है। अर्थात नेट से जो भी लें वो कई बार अध्ययन करते हुए आप अपने विचारों में लिखें। तो इस प्रकार से हम रिसर्च पेपर में कुछ बातों को ध्यान करके याद रखते हुए उस रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर कितनी शब्द सीमा का है उस हिसाब से आपने अपना फॉर्मेट तैयार किया। उसके बाद में जो भी रिसर्च पेपर लिखें और आप पुस्तकों से जो अध्ययन करते हैं उसकी भाषा वैसी की वैसी ना लिखते हुए कुछ पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसमें समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उस प्लेलिस्ट में आपका वो नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए आपके विचार भी कहलाएंगे वो, और उसकी किताब की जो की जो नकल कॉपी नहीं कहलाएगी। फिर आता है शोध पत्र कैसे लिखें। ये तो ध्यान रखने योग्य बात। सबसे पहले शोध पत्र में क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले शोध पत्र का शीर्षक लिखा जाता है। शोध पत्र कहते किसे हैं, तो एक विषय पर पाठकों के लिए प्रकाशित करने के लिए जो गहरा अध्ययन है वह शोध पत्र कहलाता है। शोध पत्र का सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक कैसा हो, संक्षिप्त हो, आकर्षक हो और अधिकतम 8 से 15 शब्दों के बीच में होना चाहिए, इतना ही शीर्षक पर्याप्त है। और भाषागत, शैलीगत, संप्रेषण युक्त होना चाहिए। तीनों बातें सशक्त रूप से उस शीर्षक में शामिल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उस शोध पत्र का सारांश लिखना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक शोध पत्र पत्रिका में जब आपका शोध पत्र छपता है तो उसमें सारांश देना कंपलसरी होता है। तो जो आपका शोध पत्र है, आपने जितने पेज में लिखा है, जितने शब्द सीमा में लिखा है, उसका सारांश लिखना चाहिए। लगभग 250-300 शब्दों के अंतर्गत वो आपका पूरे शोध का संक्षिप्त में सारांश आ जाना चाहिए। उस सारांश के लिए क्या क्या जरूरी है, तो शॉर्ट में जो आपका पूरा लेख है उसकी समरी आना चाहिए। टेबल, चार्ट, फिगर आदि उस सारांश में नहीं बनाना चाहिए। और टॉपिक पर जो इंट्रोडक्शन है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी मेथड्स है, रिसर्च आप कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपके उस शोध पत्र में आना चाहिए। ये विषय वस्तु उसकी रहती है। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में दोपहर के लेक्चर में एलक्सरी ने बहुत विस्तार से समझाया था, किस प्रकार से आमुख लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के आमुख होते हैं और प्रस्तावना की प्रारंभ कैसे करना है और उसको कैसे लिखना है, तो इसमें मैं विशेष नहीं कहूंगी। उसके बाद साहित्य का पुनरावलोकन यानी लिटरेचर ऑफ रिव्यू, इस पर भी एलक्सरी प्रकाश डाल चुके हैं। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य। आपका जो शोध है किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, क्यों आप उस विषय पर शोध करना चाहते हैं, किस दृष्टि से आपने इस टॉपिक को चुना है, ये सब उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना है। फिर शोध विधि। पूजी श्री ने शोध विधि पे भी बहुत अच्छे से प्रकाश डाला था दोपहर में। बहुत प्रकार की विधियां होती है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तर्क वितर्क के माध्यम से भी हम उस शोध की तर्क वितर्क विधि को भी अपनाया जा सकता है, डिस्कशन के माध्यम से। इस प्रकार से बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक या एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके हम अपने शोध को, शोध प्रबंध को या शोध पत्र को लिख सकते हैं। और अंत में आना चाहिए निष्कर्ष, कंक्लूजन और निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंतर्गत जब आप जो शोध के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं वो उस निष्कर्ष में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। जितने भी शोधार्थी हैं सभी को रिसर्च पेपर अभी लिखना है और 2 मैगजीन्स में उसको पब्लिश कराना आवश्यक होता है। तो इसलिए ये रिसर्च पेपर के लिए कुछ बिंदु मैंने नोट किए थे जो लिखने के लिए आवश्यक हैं। और जो शोध प्रबंध की शोध विधियां हैं उनमें से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है, लेकिन एक भी हो सकती है जैसे व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि आदि आदि बहुत सारी विधियां पूज्य लेक्चरी ने दोपहर में कही थी और हम एक से ज्यादा विधियों को प्रयोग कर सकते हैं। आपने अभी तक क्या काम किया है, पूर्व में क्या काम हो चुका है, उस विषय को आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी पूर्व में जो भी शोध हुए हैं उस विषय पर उनका अवलोकन अवश्य करना चाहिए और उसमें क्या कमियां रही या आप उसमें क्या हटके काम करना चाहते हैं, क्या उसमें एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं, उसको भी दर्शाना चाहिए एनालिसिस करके। तो इस प्रकार से हमें शोध पत्र लिखना चाहिए और जो आपके निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष में क्या लिखने, संक्षिप्त में निष्कर्ष होना चाहिए।
जो शोध आपने किया उसका तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से किया गया है, दूसरों के शोध की अपेक्षा से आपका शोध किस प्रकार से मजबूत है और आपके शोध की सीमाएं क्या रही, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से डिस्कस में प्रकाश डालना चाहिए। आपका शोध कैसे उपयोगी है और आगे आने वाली पीढ़ी उसका कैसे लाभ ले पाएगी, इसे भी संक्षिप्त में बताने का प्रयास करना चाहिए। अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची डालना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ डालते समय भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ आपने संदर्भ डाला है शोध पत्र में या शोध प्रबंध में, मान लीजिए 15 नंबर का संदर्भ है और पीछे जो लिस्ट दी है वह उसमें 15 नंबर पे है ही नहीं, आगे पीछे हो गया। तो संदर्भ ग्रंथ आवश्यक रूप से एक बार चेक कर लेना चाहिए, जो आप यहाँ लिख रहे हैं उसमें पीछे भी वैसे ही होना चाहिए, सही सही। अर्थात जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर है वो हमने अभी आपको बताए। सबसे पहला रिसर्च रिव्यू लिटरेचर, दूसरी बार उसके बाद आइडेंटिफाई द गैप्स, जो पहले शोध हो चुके हैं और आप जो शोध कर रहे हैं उसमें क्या विशेषता दर्शाने वाले हैं, क्या उसमें सीमाएं रही जो आप यहाँ पूर्ति कर रहे हैं, उसको दिखाना चाहिए। और आप किस विषय पर अपना काम कर रहे हैं, कौन से आपने जर्नल चुने हैं जिसमें आपको शोध पत्र को प्रकाशित करवाना है, उसकी लिस्ट होगी आपके पास में, तो आप उसको चूज कर पाएंगे। और जो उसकी परिकल्पना क्या है आपके शोध पत्र की, वह भी आपको निर्धारित करना चाहिए। इस हिसाब से आपको रिसर्च पेपर लिखना। दूसरी चीज, शोध करने में जो प्लेरिज्म की परेशानी आती है उसको कैसे हटाएं, क्योंकि मुझे भी मेरा शोध प्रबंध का विषय रहा जैन वाङ्मय में परमाणु सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान एक अध्ययन। लगभग 10 महीने तक मुझे इससे संघर्ष करना पड़ा कि शोध प्रबंध पूरा होने के बाद, देने के बाद में वो प्लेरिज्म में बार बार आ रहा था। 10% तक मान होती है, लेकिन 10% से यदि अधिक आता है तो वहां अपने यूनिवर्सिटी में उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो उसके लिए मैं कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हमें जो भी विषय हम लिख रहे हैं स्वयं लिखना चाहिए, किसी की मदद से या किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप स्वयं लिखेंगे तो वह आपके स्वयं के विचार होंगे, आपकी स्वयं की भाषा होगी, इसलिए वह आपका स्वयं मौलिक शोध कहलाएगा। यदि नकल करके लिखेंगे तो आपका मौलिक शोध बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें लैंग्वेज अपनी लिखनी है, विचार अपने लिखने हैं और स्वयं लिखना है। जब प्लेरिज्म में आता है तो उस समय जैसे आपके कोई शब्द है इंग्लिश में है, तो यदि वो प्लेरिज्म में शब्द पकड़ रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो उसको आप मराठी में या हिंदी में उसको चेंज करके शब्द का समानार्थी अर्थ निकाल करके लिखा जा सकता है, या उसके पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे लेखक का नाम लिखते हैं, पुस्तक का नाम लिखते हैं, किसी ग्रंथ का नाम, कोटेशन आते हैं, कोई सूक्तियां आती हैं, उनको भी प्लेरिज्म सॉफ्टवेयर में पकड़ा जाता है। तो उसके लिए सावधानी रखने की हमें उसको बोल्ड कर देना चाहिए या इन्वर्टेड कॉमा के बीच में उसको रखना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा लगा करके यदि लिखेंगे तो वह सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा। तीसरी चीज, जो आप वाक्य लिख रहे हैं शोध प्रबंध में या शोध पत्र में, तो वाक्य जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा जा रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके, तो उससे आपका ये प्लेरिज्म में वो शब्द नहीं पकड़े जाएंगे। फिर जो आजकल बहुत सारे तकनीकी साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो उनके माध्यम से भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्पिन मोट एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से स्पिन करके भी उसको चेंज किया जा सकता है। क्वाइल बोर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से भी पैराग्राफ रेजिंग करके उसको चेंज किया जा सकता है। जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उनको आप कंपाउंड सेंटेंस बना करके भी अपने विचारों को वहां लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेरिज्म को रिमूव भी किया जा सकता है। जो प्लेरिज्म सॉफ्टवेयर में आता है आपका 10% से ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए भी अपन को सावधानियां कर सकते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। जो पेपर आपके पब्लिश हुए हैं उसमें रिसर्च पेपर में, उनको कई बार पूर्व वाले को पढ़ना चाहिए, जो पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका नया चिंतन आएगा। जैसा कि अभी सर ने बोला था कि खूब लिखना चाहिए, अपने हाथ से शोध लिखना चाहिए। और वास्तव में ये मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने भी पूरी थीसिस अपने हाथ से स्वयं लिखी और उसके बाद में प्रिंट करने के लिए दी। लेकिन जितनी बार अपन पढ़ते हैं उतनी बार उसमें कहीं ना कहीं संशोधन मिलता है।
निकल ही आता है अपने ही द्वारा। और कोई बड़े देखें, कोई गाइड देखें या कोई मुनीश्री एलक जी, कोई अपन से अधिक विद्वान है वो देखें तो वो गलती निकालते हैं, वो तो बाद में अपन स्वयं भी जब बार बार उसी चीज को देखते हैं तो उसका संशोधन निकलता ही है। तो ऐसा कि ऐसा डायरेक्ट अपन उसमें कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसमें भी फिर करेक्शन की रहती है गुंजाइश, इसलिए स्वयं लिखें। लिखने से बहुत सारे विषय आते हैं और